ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਫਿਸ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਫਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਠੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਫਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਫੋਨ ਲਾइन ਤੇ जुड़ चुके ने। जयदीप, किस तरह दी ਇਹ अपडेट ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी बिल्कुल समीला, देखिएगा ये जो वीडियो अभी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है तो इसी गाड़ी में सवार होकर जो है हमलावर वो आए थे और हत्या से ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर जो है उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई दिए थे और i20 ये गाड़ी है, देखा और एक गाड़ी चला रहा है, एक आगे बैठा और लगातार फोन पे बातचीत जो है जो बंदा गाड़ी में जो फुटेज के अंदर जो दिख रहा है फोन पे बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही गाड़ी है जिसमें हमलावर जो है हत्यारे जो सवार होकर आए थे और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की जो हत्या की वारदात को जो है अंजाम दिया गया था कल देर शाम। तो अब ये एक बड़ा एविडेंस जो है पुलिस के पास है, इसी के बिहाफ पे पुलिस जो आगे बढ़ेगी। सबसे पहले गाड़ी का नंबर को ट्रैक किया गया है, उसके अलावा जो है जो बंदे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस जो अपने रिकॉर्ड से मैच करने का प्रयास कर रही है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी सफलता पुलिस के लिए कह सकते हैं कि इसके बिहाफ से जांच को आगे बढ़ाने में, आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद जो है वो पुलिस को मिलने वाली है। जी शमीला, जैसे पुलिस वालों की इस वक्त बयान जेड़ा सामने आया जी देखिएगा पुलिस के द्वारा जो है कल जिस वारदात के बाद से जो है एसआईटी और सीआईए समेत जो 5 टीमों का गठन कर दिया गया था। झज्जर एसपी अर्पित जैन इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उसके अलावा 2 स्पेशल डीएसपी जो हैं वो भी इस मामले को पूरे तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से इसमें बाय नेम जो है एफआईआर दर्ज की गई है। नफिस सिंह राठी के बेटे की तरफ से भी बयान दिया गया कि उनकी तरफ से जो है बाय नेम एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक बड़ी बात उनके बेटे ने यह भी बोली कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर लेती है वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप बता दें आपको कल इस वारदात में जो है 2 लोगों की मौत हो गई थी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफिस सिंह राठी और दलाल उनके कार्यकर्ता थे, उनके सहयोगी थे, जो गाड़ी में सवार थे। 2 लोगों की जो है मौत इस पूरी वारदात के अंदर हुई थी और अब परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो नफिस सिंह राठी का अंतिम संस्कार नहीं करने वाले हैं और पुलिस की लगातार जो दबिश दे रही है। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया तो पूरी प्लानिंग के तहत जो है हत्यारे वो आए थे। इससे पहले पूरी रेकी की गई होगी कि नफिस सिंह राठी जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे वो किस तरीके से घर से बाहर निकलते, कितने लोग उनके साथ रहते हैं, कितनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। तो बिल्कुल, और कल इतवार का दिन था। नफिस सिंह राठी बहादुरगढ़ के रहने वाले उसके पास ही किसी गांव में जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे और उनके अलावा उनके साथ 3 लोग और मौजूद थे। एक उनका ड्राइवर उनके साथ मौजूद था, नफिस सिंह राठी जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और 2 उनके सहयोगी जो है वो पीछे की तरफ बैठे। टोटल 4 लोग उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे और ये जो i20 गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका फुटेज अभी सामने आया है। जयदीप, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ बीजेपी ਆਗੂ ਡੀਕੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए नीलम जी, मैं कहता है बड़ी दुखदायी घटना है और जो साक्षी साहब के परिवार में उनके साथी जो एक्सपायर है उनके साथ मेरी हमदर्दी पूरे परिवार के साथ में
जी जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था की, कानून देखिए पहले कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि ना ही राठी साहब ने कोई इस चीज के बारे में बताया हुआ था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट भाई उनके या कोई उनका ऑफिस से उनका कोई वो कर रहा है, पिछड़ा कर रहा है। तो ये सब चीजें पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। देखिए पुलिस क्या करती है क्या ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कल मैंने एसपी साहब से, हम लोग कल वहीं थे जिधर सीएम साहब भी वहीं थे, तो बात की है इमीडिएटली पुलिस पूरे एक्शन में है। अगर जरूरत पड़ी तो SC एक्ट उसको भी लागू करके जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरी मतलब इंसाफ होएगा राठी साहब के परिवार के साथ में। ऐसा नहीं है कोई भी किसी की तरफ ऐसे डेथ कर गोली चला के मार कर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जितना जल्दी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौशिक साहब ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਮਾਂ 5 ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬੇहद ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ हरियाणा ਵਿੱਚ। देखिए बात कानून व्यवस्था की नहीं है, बात ये कि इंसिडेंट ये होना था, कैसे हुआ, ये इसका ही तो विषय है। जांच का विषय क्या होता है कि कौन लोग इनका वो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे और कैसे कर रहे थे और कहाँ उग चुक रही है। तो जो विषय है, जो जिस रोड का एक्सीडेंट जो किया गया है, गोली मारी गई, उस रोड को सील करके रात ही कंट्रोल में ले लिया गया था उसको, सारी गोली गाली जो उनके कारतूस थे सबको। उसके बाद पुलिस बहुत जल्दी इसका आपके सामने इंजाम होगा और जो भी जिन्होंने भी ये अंजाम दिया है। कौशिक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ व्यवस्था ਨੂੰ? जी देखिए नीलम जी, कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की आज ये कह लीजिए कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में जंगल राज हो चुका है, गुंडा राज हो चुका है। हरियाणा प्रदेश में जो कल एक घटना घटी, उसने हरियाणा प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया और ये बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय घटना है। खासकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मैं बात करूं, हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये एक बात देखिए नीलम जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे विधायक कई बार, उनको गोलियों से सरेआम भून दिया जाता है। तो आम जनता की सुरक्षा की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं, सरकार करती है कि आम जन को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं, जब इतने बड़े व्यक्ति पर एक 30 से 40 गोलियां चला दी जाती हैं सरेआम सड़क पर, तो आम जनता की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार कहाँ गई है? ਡੀਪੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ? नहीं, देखिए नीलम, सरकार चाहे कोई भी हो, उनके लिए आम आदमी भी और VIP भी एक समान होता है। कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि कोई VIP है तो उसके लिए कानून ज्यादा वो लागू करता है। उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड भी थे, उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ इंसिडेंट बहुत गलत हुआ है, पर इसमें कानून व्यवस्था की बात नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये ऐसा क्यों है, इसकी रैकिंग कैसे की जा रही थी, कौन थे ये लोग, तो क्या इसकी जब तक कानून अपना काम नहीं कर लेगा या उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हम किसी रिजल्ट पर नहीं पूछ सकते। मैंने फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी पुलिस इस पे एक्शन में आई रात से ही और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तारियां करके उनको देखिए सारा मुद्दे को सॉर्ट आउट करके और परिवार के साथ सरकार और पूरा पूरा देश खड़ा है। राठी साहब मेरे ही भाई थे, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। राठी साहब नहीं, अर्जुन जी एक बात बताइए, आम आदमी हमारे लिए उतना ही है और VIP उतना ही है। नहीं, सरकार में VIP की मतलब नहीं है कि जब पूर्व विधायक जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं उनके साथ इस तरह का हो रहा है तो आप कहाँ? अर्जुन जी मेरे भी राठी साहब मेरे भी भाई हैं और प्रदेश के भाई वो नेता है। वो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है, चीज ये कि गलत है तो उसको लिए हम मान रहे हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आपको बहुत जल्दी जितना भी होगा। और मैक्सिमम हमने ये कहा ना कि आज की डेट में उनको गिरफ्तारियां पुलिस करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति की जान हुआ है, परिवार को पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दूध का दूध पानी तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सुनते हो कि भाई ये जो है कि हम हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, इस तरह के बयान मुख्यमंत्री का देते हैं तो वो अच्छा है। तो उससे तो और का जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते हैं इन बयानों से। तो की कहोगे अर्जुन जी?
मुख्यमंत्री जी वहीं थे हमारे, कल झज्जर में ही थे, हम भी वहीं थे। जी पर इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार को हर आदमी की सुरक्षा देना हमारा दायित्व है और सरकार का कर्तव्य है, ठीक है ना। इसके लिए जहाँ तक मामला गृह मंत्री जी ने कहा, अगर एसटीएफ की जरूरत पड़ी तो एसटीएफ को भी लगाकर बहुत जल्दी इसको कार्रवाई करके और उन पर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार करके। देखिए, जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और ये मैम आप देखिए कितनी बार नफे सिंह राठी जी एसपी को एप्लीकेशन दे करके मिल करके अपनी जान को खतरा बताया था और उनको सुरक्षा देने के लिए बोला था, लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। वो कई बार एसपी साहब से मिल चुके हैं। कौशिक साहब जवाब चाहांगे, जेकर कई बार मुलाकात की थी कि सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई गई? नहीं नीलम जी, मैंने बताया ना, अगर कोई विषय है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हम लोग कुछ कह पाएंगे। अभी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। बाद में क्या कह पाओगे सर, एक बात बताइए, अब एक आदमी की जान कौशिक साहब ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं नीलम जी, ये लोग आपके मुंह से ये बातें मुझे ठीक नहीं लग रही कि बदमाश किसी को तो पता थोड़ी होता कौन आदमी कितना हथियार लेके निकल जाए। आप ये बताइए, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कोई बदमाश जाके? ऐसे तो बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। आप देखिए वीआईपी के साथ नहीं होते क्या? वहाँ पे भी सुरक्षा। ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? बदमाश है तो उनको सजा मिलेगी, पर आप ये कहेंगे भी हथियार लेकर निकल लिए, हमें क्या पता है पुलिस को 24 घंटे उसका थोड़ी मुश्किल होती है। अगर उन्होंने कहा होता भी मेरी रेकी हो रही है, 2 दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो पुलिस को कार्रवाई करती है। ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੇਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटनाएं। बट आप देखिए ना कि इसमें मतलब कौन क्या करेगा, जिम्मेवार कौन है? जब तक इस चीज का कोई विषय नहीं होगा है इसकी ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ सरकार, देखिए हर आदमी की जिम्मेवार सरकार में मैंने पहले ही माना हमारी जिम्मेवारी। मुख्यमंत्री जी तो मानते नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी की एक वीडियो चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। नहीं, वो तो देखो कॉमन सेंस की बात है, भी पुलिस हर आदमी के पास कैसे? तो मुख्यमंत्री की इस तरह का बयान देने से हौसले बुलंद होते हैं बदमाशों के। कोशिश अर्जुन जी, मैं थोड़े तो भी गुजारिश करांगी कि सिर्फ मुद्दे ते रह के गल कीती जावे। जो वीडियो सामने आई है, जो बीते दिन होया, आज वो चर्चा दा विषय है। ये सरासर जिम्मेवार सरकार है, सरकार इस हत्या की जिम्मेवार है, क्योंकि राठी साहब ने पहले भी कई बार एसपी साहब को मिलकर के एक अपना उनको एप्लीकेशन दे करके कहा था कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना उनको कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई, ना उनकी कोई बात सुनी गई। तो ये जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है, सरकार जिम्मेवार है। जब वो खुद कह रहे हैं, वो मिल रहे हैं, वो एक गुहार लगा रहे हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस सुन ही नहीं रही है। तो मैं वही कहता हूँ कि जब इतने बड़े पूर्व विधायक की नहीं सुनती, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा? देखिए ऐसा है, अगर ऐसा भी कोई ऐसी बात आप बता रहे होंगे पुलिस को गुहार लगाई, तो वो भी चीज सामने आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है। अब सामने कब आएगी सर? जब एक आदमी की जान चली गई, एक व्यक्ति की जान चली गई, परिवार ने सीबीआई की जांच बोलोगे, सीबीआई की जांच भी होगी। अब जांच करने से क्या फायदा? अगर सरकार ने समय पर उनको सुरक्षा मुहैया कराई होती तो शायद उनकी जान बच सकती। सरकार तो आपने भी चलाई है, सरकारें बहुत भी आई है, ऐसा नहीं है कि सरकार पहली बार भाजपा की आई है। तो लेकिन चीज सरकारें चलाई है, लेकिन सरकारों में एक लोगों में एक वो होता था, प्रशासन में वो होता था कि सरकार बहुत मजबूत है। लेकिन आपके टाइम पर आप देखिए, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। आपके टाइम पर तो मुझे पता है, मैं आपसे राजनीति नहीं कर रहा, मैं आपके सत्ता इलाके में भी रह कर रहा हूँ। 90 से आ गया, 89 से राजनीति कर रहा हूँ। और 87 में जब दादाजी थे आपके, तो उनके साथ मैंने चुनाव भी बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं थे, लेकिन आज को नहीं छोड़ा गया। मैं आपको गारंटी, आज बदमाशों को सरकार का डर नहीं है बिल्कुल भी। अगर आज को सरकार, मैं नहीं मानता कि भी आज तक
कि 1947 कोई के डर बाद नहीं, अगर डर होता तो इस तरह से किसी को डर नहीं हुआ। इस तरह से 30 से 40 गोलियां एक गाड़ी के ऊपर पता है कितने आप चले जाते हैं। कितने बदमाशों को अंदर कर दिया, कितने मुकदमे चल रहे हैं, ये तो आपको ही पता है। बदमाशों को अब आप बार बार एक बात पे कह रहे हो कि जांच जांच कर देंगे। अगर ये जांच पहले ऐसे तो बिना जांच के तो किसी को हत्या आरोपी नहीं बनाया जा सकता ना। अगर ये सरकार या एसपी साहब पहले इस पर कुछ संज्ञान ले लेते तो ये मौत शायद नहीं होती। अगर एसपी साहब को जिस तरह से बताया, किराठी साहब ने कई बार गुहार लगाई, अगर उस पर पहले संज्ञान ले लेते तो इस तरह अब मुझे नहीं लगता कि मौत हो जाती। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बिल्कुल साफ है और ट्रांसपेरेंसी जांच होगी। अगर आप ये कह रहे हो एसपी साहब को गुहार लगाई है तो जांच तो परिवार के हाथ, परिवार जैसा चाहेगा वैसे जांच होगी। आप लोग विपक्ष में बैठे हो, आप जैसे चाहोगे जांच के लिए कोई मना नहीं कर रहा। और गृह मंत्री जी ने पहले भी साफ कर दिया, कोई जांच करवा देंगे हम लोग। परिवार वो देखिए कोई भी हो, देश का जिम्मेवार साथ है। देखिए, जब पता था कि एक काम एक आदमी कह रहा है कि मुझे जान को खतरा है, उसको सुरक्षा क्यों नहीं देगी? ये बड़ा सोच का विषय है, बहुत सोच का विषय है ये। तो साहब ये मानिए आप, होना नहीं चाहिए। मैं मान रहा हूँ, नहीं मैं मानता हूँ कि जांच का विषय है, पर एक चीज और बताइए आप जांच सुरक्षा की बात करें। हमारे प्रदेश में के पूरे देश में ही इंसिडेंट होते हैं तो हर आदमी को सुरक्षा देना तो देखो कानून का काम है, वो तो इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। इंसिडेंट होते हैं, लेकिन पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, हमें पता है कि वो सब चीजें अब तो जांच होने के बाद में ही चीजें क्लियर होंगी। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, पर फिर भी मैं कहता हूँ दुख की घड़ी में हम लोग। ठीक है कौशिक ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਜੋ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਹੀ ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, जांच होने के बाद में अगर वहां तक एसपी साहब ने क्यों सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करी तो वो भी तो जांच करनी चाहिए ना। ਕਿ ਐਸਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋटिस जारी करोगे? मैंने पहले भी कहा, अगर जांच में ऐसा कुछ चीजें आती है तो बिल्कुल सब कुछ होएगा। ट्रांसपेरेंसी पहले मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने बोल दिया, जो भी जांच आएगा जांच होगी, उसमें कोई भी दोषी होगा। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, बहुत शुक्रिया अर्जुन चटाला जी लिविंग इंडिया न्यूज़ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?